आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो 5000 तक के इनाम। अभी डाउनलोड करो। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। रूपा बहन, सेल्फी सबको भेज देना। हाँ हाँ, झटपट। इसमें तो बहुत फास्ट है। अरे ये नियम भी अच्छा है। कौन सा कौन सा? ये मैं वाणी और पैसे समझ के खर्च करूंगा। बिल्कुल सही आदमी ने नियम पढ़ा है ये। मैं भिड़े, क्या मतलब क्या है तेरा? मैं पैसे सोच समझ के खर्च नहीं करता। नहीं, वो तो तुम कुछ ज्यादा ही सोच समझ के खर्च करते हो। मैं वाणी की बात कर रहा हूँ। भिड़े, मैं 3 बार गोल्डन क्रो अवार्ड विनर पत्रकार हूँ। मुझसे ज्यादा अच्छा वाणी का इस्तेमाल और कोई नहीं जानता। बरोबर आहे त्यांचं, बरोबर आहे पोपट भाऊजी। हाँ, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि कभी कभी हमारी तीखी बोली सामने वाले के मन पे तलवार जैसा तीखा वार करती है। फिर कहते हैं बोली एक अनमोल है, जो कोई बोले जानी, ये तराजू तोल के तब मुख बाहर आनी। वाह 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 वाह। मैडम, आपने ये बोली लगाया, उसका मतलब क्या है? अरे अय्यर, मैंने बोली लगाई नहीं है, मैंने बोली बोली है। इसका मतलब है कि बोली यानी कि वाणी बहुत कीमती होती है और बोलने से पहले अच्छी तरह से सोच विचार कर लेना चाहिए। अपने मन के तराजू में तोल लेना चाहिए और सोच लेना चाहिए कि हमारी बोली हुई बोली किसी को अच्छी लगेगी या बुरी। वाह वाह मैडम, वाह, क्या बात बताया आपने। बिल्कुल, और इस नियम का पालन तो बिल्कुल होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ बराबर है। वेण वाणी ने वचन सोच समझ के खर्च करना चाहिए। मतलब बेटा ये कि शब्द, भाषा और वचन का उपयोग सोच समझ के करना चाहिए। सब जानते हैं फिर भी। चाचा जी, 16 आने सही गल कही है आपने। भाई हमारी कटु बोली जो होती है ना, बंदूक की गोली की तरह, भाई एक बार चल जाए ना फिर वापस नहीं ले सकते। बराबर है सुडी भाई। આ નિયમ भी कितने सचू है ना? मैं झूठ नहीं बोलूंगा। लेकिन ये कैसे पॉसिबल है? अभी मैं कभी ऑफिस देर से पहुंचता हूं तो कभी कभी छोटा मोटा झूठ बोलना पड़ता है बॉस से कि मुझे ट्रैफिक मिल गया या फिर रिक्शा नहीं मिली या फिर सिर्फ बॉस से ही ना? हाँ हाँ, नहीं फिर भी हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम सिर्फ और सिर्फ सच की राह पर चलें, क्योंकि विजय उसी की होती है जो सच की राह पर चलता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अरे सबसे बेस्ट नियम तो अभी तक किसी ने पढ़ा ही नहीं। कौन सा? मैं नारी का सम्मान करूंगा। चलो वो तो हम भी करते हैं भाई। नियम कौन सा? अरे वही नियम है, वहां देखो। मैं नारी का सम्मान करूंगा। वाह वाह बच्चों वाह। अरे ये नियम भी बहुत बढ़िया है। मैं भ्रष्टाचार नहीं करूंगा। बिल्कुल सही नियम है ये। मैं अपने विद्यार्थियों को यही सिखाता हूँ। भ्रष्टाचार दीमक की तरह होता है जो किसी भी देश या सिस्टम को खोखला कर देता है। वाह, सही बात है। कभी भी अनीति से पैसे नहीं कमाने चाहिए बापू जी। हाँ। अब मैं पढ़ती हूँ। मैं मेरे काम में मेहनत के साथ साथ ईमानदारी भी रखूंगा। अगदी खरंय, अपने काम में मेहनत और ईमानदारी रखनी ही चाहिए। वो तो मैं और नट्टू काका रखते ही हैं। क्यों सेठ जी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये नियम का पालन तो हमारे गोकुलधाम में सब करते हैं। सब ईमानदारी और मेहनत से ही चलते हैं। हाँ, मैं भी मेहनत और ईमानदारी से ही काम करता हूँ। अब मैं पढ़ूंगा। मैं अन्न का व्यय नहीं करूंगा।
सही कहा बेटा, हमें फूड वेस्ट बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मैं तो बिल्कुल नहीं करता। डाइट फूड तो बिल्कुल नहीं। हाँ मतलब डाइट फूड भी बिल्कुल वेस्ट नहीं करना चाहिए। हाँ हाँ, मैं कभी अन्न का व्यय नहीं होने देती। हाँ बिल्कुल, फोडणीचा भात, कुस्करा, दूध पोळी। बस आता। एक तरफ तो लोगों को खाने को रोटी नहीं मिलती और दूसरी तरफ बड़े बड़े फंक्शंस में इतना सारा खाना वेस्ट होता है। बिल्कुल बिल्कुल। अरे अरे, सिर्फ ताली नहीं बजानी है, इस नियम का पालन भी करना है। हाँ अजय भाई, एक नियम मैं पढ़ता हूँ। हाँ हाँ। मैं सभी धर्मों का सम्मान करूंगा। वाह, इस नियम का पालन करने की सबको जरूरत है। सही बात है। यस। इवन दिस रूल इज टॉप क्लास। मैं गुस्सा नहीं करूंगा। हाँ। मुझे क्या दिख रहा है? नहीं, बहुत बढ़िया है ना नियम ये। हाँ, और ये सब पे लागू होता है। ये भी अपना गुस्सा सही बोला। मजाक मजाक मजाक। माना कि इंसान को गुस्सा आता है, लेकिन इंसान को हमेशा गुस्से को पी जाना चाहिए। होगा। होगा मतलब? सेठ जी, ये नियम भी कितना मस्त है। लालच ना करे, जो मिला उसी में खुश रहे। हाँ बराबर है, जो इंसान संतोष रखता है वो हमेशा खुश रहता है। एकदम सही कहा आपने बापूजी। है ना? बस तो अभी तू और नट्टू काका पगार बढ़ाने की बात कभी मत करना। नियम। अरे मजाक कर रहा हूँ भाई। जो પેલો નિયમ બી કેટલો સુજો છે। मैं व्यसन और बुरी आदतों से दूर रहूंगा। हाँ, ये बहुत जरूरी है। नो पार्टी शादी अभी से। रोशन डार्लिंग, मैं कौन सा रोज पार्टी शार्टी करता हूँ। चंगा सोनिए, बाद में डिस्कस करते हैं। अभी अभी मैं पढ़ता हूँ। हमें स्वदेशी चीजों का उपयोग करना चाहिए। आई एब्सोल्युटली एग्री। हमें मेड इन इंडिया की चीजों को ही प्रमोट करना चाहिए। वाह वाह बबीता जी, क्या बात कही है आपने। हाँ हाँ, मेरी तो भारतीय संस्कृति की पहचान यानी कि साड़ी की दुकान है। सब स्वदेशी। वाह वाह। वोकल फॉर लोकल। हमें हमारे देश में बनी हुई चीजों का ही उपयोग करना चाहिए, तभी तो हमारा देश और भी आगे बढ़ेगा। हाँ हाँ तो बोलो भारत माता की। वाह, ये नियम भी बहुत अच्छा है। मैं हर परिस्थिति में शांत रहूंगा। हाँ, ये नियम का पालन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब मैं अंजलि की तारीफ नहीं करता तो गुस्सा हो जाती है। अरे मेहता साहब, माधवी का भी बिल्कुल ऐसा ही है। और आप सोसाइटी का टेंशन घर में लेके आते हो, उसका क्या? ये कॉमन प्रॉब्लम है। और आप भी जो बॉस का गुस्सा लेकर घर में पूरा वक्त चिढ़े रहते हैं, उसका क्या? अरे गुस्से की बात छोड़ो, अब वो नियम पढ़ो। मैं रात को जल्दी सोऊंगा और सुबह जल्दी उठूंगा। हाँ, रात को जल्दी सोना और सुबह जल्दी उठना, ये स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है। हाँ, ये बराबर है कि आजकल के बच्चे पूरी रात ऐसे मोबाइल में घुसे रहते हैं, ऐसे 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 पता नहीं क्या देखते रहते हैं। बच्चों, आज से इस नियम का पालन करना। रोज रात को जल्दी सो जाना और सुबह जल्दी उठ जाना। सिर्फ ओके नहीं बोलना है, इस नियम का पालन भी करना है। हमारे टापर टूपर तो रात में देर तक जागते हैं और सुबह जल्दी भी उठते को नहीं स्कूल के लिए। तो बच्चों, अब टाइम पे सोना है। हाँ ओके। वो पंखुड़ी के पास लिखा हुआ नियम भी मस्त है। कौन पंखुड़ी? अरे वो छोटी बच्ची है ना। यो तुम्हारी लाडो है। लाडो। मेरा नाम पंखुड़ी नहीं बंसरी है। हाँ बावरी जी, बंसरी है। सॉरी सॉरी, गलती से मिस्टेक हो गई। इट्स ओके। ये अच्छा है इसका, गलती करके बोले गलती मिस्टेक हो गई। लेकिन नियम बहुत अच्छा है।
मैं हमेशा बड़े बुजुर्गों का सम्मान करूंगा। अरे वाह वाह, मैं तो कहता हूँ बंसरी वाला नियम सबसे अच्छा है। मैं हमेशा बड़े बुजुर्गों का सम्मान करूंगा बापूजी। हाँ। पर मैं तो कहता हूँ ये बावरी के लिए ना खास नियम होना चाहिए। कौन सा पेठा जी? यही कि मैं जब भी किसी का नाम बोलूंगी तो सही बोलूंगी, वरना मूंगी मरूंगी। मेरा मतलब है नाम बोलूंगी तो सही बोलूंगी, वरना बोलूंगी ही नहीं। हाँ। सॉरी सेठ जी। बावरी जी, एक नियम मैं पढ़ता हूँ। मैं परिवार को खुश रखूंगा। हाँ, वो तो मेन है। ऐसा क्या हुआ? पोपट भाई, क्या हो गया? पोपटलाल, क्या हुआ? क्यों रो रहे हो? ये नियम। कौन सा? ये नियम। मैं परिवार को खुश रखूंगा, लेकिन मेरा परिवार तो है ही नहीं। पोपटलाल, ये क्या बोल रहे हो तुम? हम सालों से एक दूसरे को कहते आए हैं कि हम गोकुलधाम वासी एक परिवार है, और अभी तुम कह रहे हो कि मेरा कोई परिवार ही नहीं है। हम आपकी बहनें नहीं है? हाँ पोपट भाई, हम भी तो आपका परिवार ही है। हम है ना पोपट भाई? और हम सब आपकी प्यारी टप्पू सेना। और पोपटलाल, हम सब तुम्हें अपना दोस्त मानते हैं, उसका क्या? पोपटलाल, हम तुम्हारा परिवार ही तो है। आप सब तो है। मैं पत्नी और बच्चे की बात कर रहा हूँ। मेरी ना पत्नी है ना बच्चे। पोपटलाल, माना कि तुम्हारे पास वो परिवार नहीं है, लेकिन अभी जो नहीं है उनकी वजह से जो है उनको क्यों दुखी कर रहे हो भाई? बराबर। बिल्कुल। मतलब तुमको ऐसा दुखी देख के हम सबको भी बहुत दुख हो रहा है। हाँ। सॉरी। गणपति बापा, मैं वादा करता हूँ कि मैं अपने गोकुलधाम परिवार को हमेशा खुश रखूंगा। ऐसे खुश रखेगा? सॉरी। मैं अपने गोकुलधाम परिवार को हमेशा खुश रखूंगा। तो गणपति बप्पा के आशीर्वाद पाने के लिए और अपनी इच्छा पूरी करने के लिए आप सभी को ये नियमों का पालन करना पड़ेगा। बिल्कुल बराबर। हम सब इन नियमों का पालन नहीं करते हैं ना, इसलिए गणपति बप्पा हमारी इच्छा पूरी नहीं करते हैं। सही बात है चाचा जी। हाँ, लेकिन एक साथ इतने सारे नियम का पालन कैसे कर सकते हैं? हाँ, थोड़ा मुश्किल है। अरे डिब्बे, कोशिश तो कर सकते हैं ना। बिल्कुल सही कहा चाचा जी ने। एक एक करके सभी नियमों का पालन करने की कोशिश करेंगे तो आराम से हो जाएगा। यस, आत्माराम इज 100% करेक्ट। तो ठीक है यारो, आज से हम इन सब नियमों का पालन करने की कोशिश करेंगे। हम अच्छे इंसान बनेंगे और दूसरों को कैसे खुश रखें वो सोचेंगे। बोलो गणपति बप्पा! तो ये सारे नियम बहुत ही बढ़िया है। हाँ, और डेकोरेशन भी। हाँ, अरे सुंदर। बहुत प्यारा है। प्यारा होने के साथ साथ ये जरूरी रूल्स भी सिखाता है। यस, इट्स वेरी थॉटफुल। हाँ, बच्चों ने एकदम चौकी सजावट करी है। थैंक यू। हाँ, वेरी गुड टप्पू सेना। टप्पू सेना के लिए जोरदार तालियां हो जाए। थैंक यू। भाई मजा आ गया है। चलो फिर इस मजे को दुगना करते हैं। कैसे? प्रसाद खा के।
हाँ, बच्चों गणपति बापा का प्रसाद दो, प्रसाद खाते हैं। लगा क्यों? इससे पहले मेरे सोशल मीडिया फॉलोअर्स के लिए एक वीडियो बना लेते हैं। जय श्रीनाथ जी हमारे प्यारे फॉलोअर्स। तो गोकुल धाम सोसाइटी में हमारा पहला गणेश उत्सव शुरू हो चुका है। बोलो गणपति बाप्पा मोरया। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को दर्शन करवाती हूँ गोकुल धाम के राजा के। और ये देखिए, ये है हमारी टप्पू सेना जिन्होंने ये सारी सजावट करी है। नमस्ते। ये है अब्दुल भाई साहब, डॉक्टर हाथी भाई साहब, अंजलि भाभी साहब, तारक मेहता भाई साहब, और ये मैं अंतर्राष्ट्रीय अखबार तूफान एक्सप्रेस का वरिष्ठ युवा पत्रकार पोपट लाल। मुझे 3 बार गोल्डन क्रो अवार्ड भी मिला है। अभी तक मेरी शादी नहीं हुई है। और ये है हमारे आदरणीय चाचा जी। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ये जेठा भाई साहब। नमस्ते। ये हमारी ब्यूटीफुल बबीता भाभी साहब, अय्यर भाई साहब। वणक्कम। और ये है हमारे एकमेव सेक्रेटरी साहब, ये माधवी भाभी साहब, सोडी भाई साहब, रोशन भाभी साहब, और ये बागा बागा, बावरी और नट्टू काका। हाँ हो गया? हो गया। कृष्णा जी थैंक यू। हाँ चलो बच्चों, अभी पूजा हो गई है, आरती हो गई है, अभी सबको प्रसाद बांटो। हाँ, चलो चलो, मैं तो लड्डू खाने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। अरे हाँ, जल्दी प्रसाद लाओ। इतने सुंदर लड्डू देख के मन ललचा रहा है। एक मिनट। अरे ये सारे के सारे लड्डू तो वैसे ही हैं। हाँ, गणपति बाप्पा ने एक भी लड्डू नहीं खाए। कितनी क्यूट। बच्चे भी ना मजाक कर रहे हैं। हम मजाक नहीं कर रहे हैं। अरे बच्चों, प्रसाद किसी को भी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि गणपति बाप्पा ने अभी तक एक भी लड्डू नहीं खाया है। पहले वो खाएंगे, फिर सब खाएंगे। जब तक गणपति बाप्पा हमारे चढ़ावे लड्डू नहीं खाएंगे, तब तक ये लड्डू किसी को भी नहीं मिलेंगे। ये बोल रहे हैं लाडो? वो ऐसे थोड़ी ना होता। तुम लोग ने प्रसाद चढ़ाया, मतलब गणपति जी ने खा लिया। हाँ, भोग चढ़ गया, इसके बाद हम प्रसाद खा सकते हैं। ऐसा सस्ता बड़ा ऐसे ही खाते हैं पापा। कहाँ खा लिया? अभी तक एक भी लड्डू कम नहीं हुआ है। अरे बच्चों, गणपति बापा लड्डू ऐसे ही खाते हैं। हाँ। लेकिन खाए कहाँ हैं? सारे के सारे लड्डू वैसे ही पड़े हुए। हाँ। अरे बेटा देखो, हमने गणपति बापा को लड्डू चढ़ाए हैं, उन्होंने खा लिए। हाँ, ऐसा ही होता है। तो खाए क्यों नहीं? सारे के सारे लड्डू वैसे ही हैं। हाँ। रतन प्रा, आवीर आ जाओ, चल। कैसे समझाएं इन बच्चों को? कमाल की जिद पकड़ी है। मेहता साहब, आप समझाइए ना इनको। हाँ, मैं तंग। अरे अब मैं क्या समझाऊं इन बच्चों को? कितनी अजीब सी जिद पकड़ ली है। गणपति बापा का आगमन हो गया है, स्थापना हो गई है, पूजा हो गई है, भोग चढ़ गया है, लेकिन जब प्रसाद देने की बारी आई तो दोनों बच्चों ने मना कर दिया। जिद पकड़ के बैठ गए कि जब तक गणपति बापा उनके हाथ के बने हुए लड्डू नहीं खाएंगे, किसी को प्रसाद नहीं मिलेगा। भाई, हमने तो सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। अब हम क्या करें? बच्चों के जिद के सामने सब फंस जाते हैं। राजहट, बालहट, स्त्रीहट को समझाना नामुमकिन है। भाई, जेठालाल की बात होती तो मैं समझा भी लेता, पर इन बच्चों को कैसे समझाऊं? नहीं, वैसे मैं बच्चों को समझाने में माहिर हूं। भाई, टप्पू सेना जब छोटी थी तो कोई भी जिद करती थी तो मैं बड़े अच्छे से समझा देता, लेकिन इस बार मुझे ही नहीं पता कि वीर और बंसुरी को कैसे समझाना है। पता नहीं मैं उन्हें समझा पाऊंगा या नहीं।
नहीं, बच्चे समझ जाएं तो अच्छी बात है, लेकिन उनकी जिद की वजह से ये बात कहां से कहां पहुंच जाएगी। आगे क्या होगा ये मुझे पता नहीं, लेकिन इतना जरूर पता है कि बच्चों को समझाते समझाते हमें हमारी नानी याद आ जाएगी और ये देखकर आप लोटपोट हो जाएंगे। तो आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। देखो बेटा, वो भगवान है, वो सबके सामने नहीं खाते, उन्होंने लड्डू खा लिए। हाँ हाँ, सबके सामने नहीं खाते। तो चलो एक काम करते हैं, सब लोग पीछे मुड़ जाओ। क्या बोल रही है बंसरी? अरे घर पर लड्डू बनाते टाइम ये सोचा ही नहीं था कि बच्चे सच में गणपति बप्पा को लड्डू खिलाने की जिद पकड़ लेंगे। चलो जल्दी सब मुड़ो पीछे। रतन भाई। हाँ हाँ हाँ, बच्चे मुड़ जाते हैं, चलो करते हैं। हाँ प्लीज प्लीज। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, चलो। गणपति बप्पा प्लीज आप एक तो लड्डू खा लो। गणपति बप्पा प्लीज एक लड्डू खा लो ना। चलो अब सब फिर से घूम जाओ। अरे गणपति बप्पा ने अभी भी एक भी लड्डू नहीं खाया। अरे देवा। अरे हाँ, अभी हम सब लोग पीछे मुड़े थे तो छुपके से एक तो लड्डू खा लेना चाहिए था ना। हाँ, वो एक लड्डू भी नहीं खाया गणपति बप्पा ने। समझ में नहीं आ रहा गणपति बप्पा हमारे लड्डू खा क्यों नहीं रहे हैं। हाँ, पर चाहे कुछ भी हो जाए, गणपति बप्पा जब तक लड्डू नहीं खाएंगे तब तक किसी को भी प्रसाद नहीं मिलेगा। अरे पुत्री, और तब तक हम यही बैठे रहेंगे। मुझे नहीं पता, सॉरी सॉरी वीर बंसरी प्लीज। नमस्कार दोस्तों, मैं रीता रिपोर्टर गोकुल धाम के प्रसिद्ध गणपति महोत्सव में आप सभी का स्वागत करती हूँ। यहाँ के गणपति बप्पा के दर्शन करने के बाद सबके मन पावन हो जाते हैं। इसीलिए मैं आपको कल तक चैनल के माध्यम से गणपति बप्पा के दर्शन कराने आई हूँ। ये देखिए गणपति बप्पा अपनी जगह पे विराजमान कितने प्यारे लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है गणपति बप्पा साक्षात आए हैं। गोकुल धाम का कोई जवाब, जो भी यहाँ होता है हटके ही होता है। और ये देखिए कितनी सुंदर सजावट है। अरे ये क्या लिखा है? बप्पा का आशीर्वाद मिलेगा तभी जब करोगे पालन नियमों का सब। कितने प्यारे नियम लिखे हैं। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं स्वदेशी चीजों का उपयोग करूंगा, मैं परिवार को खुश रखूंगा। अगर किसी ने ये नियमों का पालन कर लिया तो बप्पा का आशीर्वाद उसे जरूर मिलेगा। बोलो गणपति बप्पा। मैं रीटा रिपोर्टर, कल तक से। ये रीटा को भी अभी आना था। प्रसाद? नहीं, प्रसाद नहीं मिलेगा। अरे क्यों? क्योंकि पापा ने अभी तक लड्डू नहीं खाए। लड्डू नहीं खाए? दरअसल क्या है रीटा, इन बच्चों ने बड़े प्यार और मेहनत से लड्डू बनाया गणपति बापा के लिए, और ये लोग चाहते हैं कि गणपति बापा वो लड्डू खाए। चाहते नहीं है, वो तो जिद पकड़ के बैठे कि जब तक बापा लड्डू नहीं खाएंगे वो किसी को प्रसाद नहीं देंगे। तब तक किसी को लड्डू नहीं मिलेगा। अरे ये तो ब्रेकिंग न्यूज है, रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। ना ना, उसकी जरूरत नहीं है। फटाफट कैमरा चालू करो। रीटा, इसको ब्रेकिंग न्यूज मत बनाओ, लोगों को पता चल जाएगा तो यहाँ पे भीड़ जमा हो जाएगी। दोस्तों, गोकुल धाम से एक सनसनीखेज खबर आ रही है।
यहाँ पे ये दोनों बच्चे जिद पकड़ के बैठे हैं कि उन्होंने गणपति बप्पा के लिए जो लड्डू बनाए हैं और उन्हें चढ़ाए हैं वो बप्पा को खाने ही होंगे, और जब तक बप्पा वो लड्डू नहीं खाएंगे वो किसी को भी ये लड्डू का प्रसाद नहीं लेने देंगे। तो किसी भी चीज को न्यूज बना देते हैं। ये रीटा रिपोर्टर यहाँ क्यों आई है? मिल गया इसके न्यूज चैनल को मसाला। आई मीडिया वाला हो बेटा, छोटी से छोटी खबर को भी सनसनीखेज खबर बना देते हैं, नहीं? और नहीं तो आइए अब बात करते हैं गोकुल धाम के एकमेव सेक्रेटरी से। तुम्हें बाजा बोल। तो भिड़े जी, आप गोकुल धाम सोसाइटी के एकमेव सेक्रेटरी हैं, तो आप ये बताइए बच्चे जो जिद लेके बैठे उसके बारे में आपका क्या कहना है? मैं क्या कहूँगा रीटा, अभी नया नया परिवार रहने आए सोसाइटी में तो कुछ बोल भी नहीं सकते। तो चलिए अब इनके माँ बाप से बात करते हैं। तो आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है? देखिए मैं कहीं कहूँ, बच्चों ने रात भर जाग जाकर पापा के लिए लड्डू बनाए हैं। अब समझ नहीं आ रहा है ऐसा क्यों कर रहा हूँ। वो जिद पकड़ के बैठे हैं। अब उन्होंने मेहनत की है तो जिद पकड़ के बैठे के गणपति बापा को लड्डू खिला के रहेंगे। अब बच्चे हैं। तो सुना आप लोगों ने, आप लोगों को क्या लगता है बच्चों की जिद का क्या होगा? क्या बच्चों की जिद पूरी होगी और क्या यहाँ पे दर्शन के लिए आए हुए लोगों को प्रसाद मिलेगा? आप अपने विचार स्क्रीन पर लिखे गए नंबर पर भेज सकते हैं। मैं रीता रिपोर्टर, कल तक से। बाय बाय। बंसरी, हम टीवी पे आएंगे, वाह मजा आ जाएगा। हाँ। ये काय क्विज शुरू करून गेली निघून? आपको क्या लगता है? अरे काय संबंध? लाडो, हाँ तू तो जिद नहीं करती है ना? हाँ वीर बेटा, हाँ प्लीज जिद ना करो बच्चों। चाहे कुछ भी हो जाए, जब तक गणपति बापा लड्डू नहीं खाएंगे तब तक किसी को भी प्रसाद नहीं मिलेगा। एक्सक्यूज मी प्लीज। तारक, अब इन्हें प्रसाद कैसे मिलेगा? अच्छा सुनिए नहीं आप लोग दर्शन कीजिए। अभी भक्तों का आना शुरू हो गया है तो मैं क्या बोलता हूँ, हम लोग जरा बाहर जाके चर्चा करें इस विषय पे। छोटी गाड़ी निकल। है? गड्डी क्यों निकालनी है? तूने बोला ना बाहर जाके बात करते हैं। अरे बाहर म्हणजे सोसायटीच्या ये इधर एक मंडप के बाहर जाके चर्चा करो असं। चला आओ। असं बोल ना बाबा, बाहेर जाके कसं बाहेर जायचं? चलो कैसी विचित्र परिस्थिति आ गई है। अब जब बाहर सबको पता चलेगा कि यहाँ पे गणपति बाबा लड्डू खाने वाले हैं तो कितनी भीड़ जमा हो जाएगी यहाँ पे। अब क्या करें? रूपा जी, रतन जी, एक बार प्लीज बच्चों को समझाइए ना। हाँ प्लीज। हाँ हम समझा के आते हैं रूपा। हाँ आते हैं हम। प्लीज हाँ जरा। कुछ भी हो जाए, जब तक बप्पा ये लड्डू नहीं खाएंगे तब तक किसी को भी नहीं मिलेंगे ये लड्डू। आप लोग को भी नहीं और हम लोग को भी नहीं। क्या हुआ? माने बच्चे माने? ना जिद पे अटके ये लोग। कहते जब तक गणपति बापा लड्डू खाएंगे नहीं हम किसको प्रसाद नहीं देंगे। नहीं, हमने समझाया भी, बच्चों को बहुत प्रेम से समझाया कि बच्चों चौकी बात कोई, सब लोग ऐसे खड़े हैं अच्छा थोड़ी लगता है, लेकिन बहुत जिद पे अड़े हैं। एक बार हम लोग समझाने की ट्राई करते हैं। हाँ।
क्या कर रहा है तू? क्या हो उल्टा खड़ा रहना भाई। जाओ यहाँ से। माने? हाँ? नहीं माने ना? क्या कर रहे हैं? बड़े दिनों बाद अलग अलग प्रकार के लड्डू खाने का मौका मिला था, वो भी हाथ से गया। मतलब प्रसाद सबके लिए। जिद 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 है यो बच्चों की जिद, उसके सामने किसी की नहीं चलती। छोटे छोटे टाबर है, जिद तो करेंगे हैं, बच्चे जिद नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? थोड़ा सा टाइम जाएगा ना, खुद ही मान जाएंगे। हाँ, आप लोग एक काम कीजिए, अपने घर पे जाइए, जैसे मान जाएंगे ना हम आपको फोन कर देंगे। तब उसे ना तुम लोग मंडप पे ही रुकना और जरा ट्राई करते रहना। बापूजी हम निकलते हैं। अरे नहीं नहीं, घर चलो, चाय पी के फिर जाना। अरे नहीं नहीं, हम चलते हैं। अरे बापूजी की इच्छा है, मना मत करो, चलो आओ। जी हाँ चलो, आइए बाबू जी। आइए आइए। बैठ नटू बैठ। हाँ बैठ बैठ। अच्छा चाय में शक्कर सबको माफ करना। अरे सेठ जी, आप कहाँ जा रहे हैं? बावरी जी है ना, चाय बावरी जी बना देंगे। अरे ऐसा थोड़ी होता है भाई, मेहमान को घर पे चाय पिलाने बुला के उनको ही थोड़ी बोल सकते हैं जाइए चाय बना के पी लीजिए। सेठ जी, बावरी जी एकदम मस्त चाय बनाते हैं, नहीं नटू काका? ऑफ कोर्स। पर बागेश्वर जी, अब मेन बात बताना तो भूल ही गए। कौन सी? मैं मेहमान थोड़ी हूँ, है ना डाकू जी? डाकू जी? बावरी जी। सॉरी सॉरी, गलती से मिस्टेक हो गई, मैं चाय बना के लाती हूँ। सॉरी बापू जी। तू क्यों सॉरी बोल रहा है? नहीं, वो बावरी जी की ओर से बोल रहा हूँ। आपको बापूजी की जगह डाकू जी बोला ना, इसलिए। हाँ कोई बात। अरे बागा, मुझे तो तेरी चिंता हो रही है। मेरी चिंता? किस बात के लिए? शादी के बाद ये बावरी पता नहीं तुझे पति की जगह क्या 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 बुलाएगी। रेती, खेती, येती। सेठ जी, बावरी जी मेरे मामले में कभी गलती से मिस्टेक नहीं करते। यस, ये इसका नाम छोड़ के हम सबका नाम गलत बोलती है। वो एक रहस्य आज तक समझ में नहीं आया नटू काका। वैसे बागा, तू और बावरी शादी कब कर रहे हो? क्या क्या हो रहा है इसे? शर्मा रहा है बापूजी। ए बागा, शादी की बात में शर्माना क्या है? हाँ देखिए ना, आप इन्हें कुछ समझाइए ना छापू जी। छापू जी? बावरी जी, छापू जी नहीं, बापू जी। सॉरी सॉरी, गलती से मिस्टेक हो गई। हाँ हाँ कोई बात नहीं बेटा। बोल बोल, क्या बोल रही थी? वो तो मैं यही कह रही थी कि जब जब मैं शादी की बात करती हूँ ना, तो ये ऐसे ही शर्माने लग जाते हैं। झूठ मत बोलिए बावरी जी, जब जब आपने मुझसे शादी के लिए पूछा है, मैंने तुरंत कहा है हाँ हाँ चलिए शादी कर लेते हैं। अरे तो फिर बात कहाँ अटकी है? बावरी जी पे। मतलब बावरी जी का कहना है जब तक उन्हें कोई नौकरी नहीं मिल जाती तब तक वो शादी नहीं करेंगे। नौकरी? तुझे नौकरी करने की क्या जरूरत है बावरी बेटा? मेरे पिताजी तो। वो तो है, पर मैं चाहती हूँ कि हमारी शादी का खर्चा हम खुद उठाएं। वाह, ये अच्छा है।
तुझे नौकरी करने की क्या जरूरत है बावरी बेटा? मेरे पिताजी तो वो तो है, पर मैं चाहती हूँ कि हमारी शादी का खर्चा हम खुद उठाएं। ये अच्छा है। अच्छा तो है बापूजी, लेकिन नौकरी कहीं मिल नहीं रही है। पता नहीं कब मुझे नौकरी मिलेगी, कब पैसे जमा होंगे और कब हमारी शादी होगी। नहीं बावरी, तो टेंशन मत ले, मैं कांग्रेचुलेशन बागा, कांग्रेचुलेशन। सेठ जी ने बावरी को गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में नौकरी दे दी। थैंक यू सेठ जी, थैंक यू। मुबारक हो बावरी जी, मुबारक हो। अब हम बहुत जल्द शादी कर पाएंगे। अरे बापूजी 1 मिनट। नट्टू काका, मैंने कब कहा कि मैंने बावरी को गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में नौकरी दे दी? लेकिन आप कहने तो वही जा रहे थे ना कि टेंशन मत लो, मैं बावरी को गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में नौकरी दे दूंगा। बिल्कुल नहीं, मैं ये कहने जा रहा था कि बावरी टेंशन मत ले, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुझे कहीं ना कहीं नौकरी मिल जाए, क्योंकि मेरे बहुत सारे व्यापारी दोस्त हैं, तो उनसे बात करूंगा तो कहीं ना कहीं नौकरी मिल जाएगी। लेकिन आपके पहचान के किसी व्यापारी दोस्त ने मुझे नौकरी नहीं दी तो? अरे तो जेठिया तुझे गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में रख लेगा, बस। ये बापूजी भी ना, हे भगवान, ये टेंशन मेरे गले पड़े उससे पहले इसकी नौकरी कहीं और लगा देना, प्लीज गणपति बाप्पा। नट्टू काका, बावरी जी, जाते जाते गणपति बापा के दर्शन करके जाएंगे। और मुझे कैसी नौकरी चाहिए वो भी बता देती हूँ। बेटा, तेरी इच्छा सुन के आशीर्वाद तो मिल जाएंगे, लेकिन प्रसाद मिलेगा कि नहीं उसका पता नहीं। हाँ वो भी है। देखते हैं कि खीर और सुरसुरी ने अपनी जिद छोड़ी कि नहीं। अरे आइए बावरी जी, आइए। दर्शकों, बागा और बावरी पता करने जा रहे हैं कि वीर और बंसरी का क्या हुआ। क्या वो अब भी अपने जिद पे अड़े हुए हैं? भाई गोकुल धाम में पहली बार हुआ है कि गणपति बापा की आरती के बाद किसी को प्रसाद नहीं मिला। भाई गोकुल धाम के गणेशोत्सव में टेंशन बरकरार है, लेकिन अब मैं आपको एक खुशखबरी बताने जा रहा हूं। क्या है वो खुशखबरी? चलिए बताता हूं। दर्शकों, गणपति बापा के आशीर्वाद से आज हमारे शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा के 4500 एपिसोड्स पूरे हो चुके हैं। आज के टाइम में दुनिया में हर जगह टेंशन का माहौल है, चारों तरफ स्ट्रेस है, और ऐसे माहौल में किसी को हंसाना, खुश रखना सौभाग्य की बात है, और भगवान ने यह सौभाग्य हमें दिया है। इसके लिए बप्पा का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने घरों में, अपने दिल में हमें जगह दी। आपके प्यार से ही हम इस मुकाम तक पहुंचे हैं। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपका प्यार और उनका आशीर्वाद हम पर यूं ही बना रहे, और आपको हंसाने का हमारा ये सिलसिला ऐसा ही चलता रहे। तो चलिए इसी बात पर प्रसाद खाते हैं। नहीं 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 नहीं, प्रसाद नहीं मिल सकता। बच्चों ने कहा है ना कि जब तक गणपति बापा प्रसाद नहीं खाएंगे तब तक किसी को प्रसाद नहीं मिलेगा। हम सब तो बिना प्रसाद खाए ही घर चले गए, लेकिन अब जो बाहर से भक्त आने वाले हैं, क्या उन्हें भी प्रसाद नहीं मिलेगा? दोस्तों, आगे क्या होगा क्या नहीं होगा ये मुझे पता नहीं, लेकिन जो भी होगा मनोरंजन से भरपूर होगा। तो आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। बोलो गणपति बाप्पा मोरया। प्रसाद नहीं, अभी नहीं मिलेंगे लड्डू। हाँ, पहले गणपति बाप्पा लड्डू खाएंगे, फिर सब लोग। बेटा दर्शन किए तो प्रसाद तो मिलना चाहिए ना। आंटी, आपको मिलेगा प्रसाद, और आप सबको भी प्रसाद मिलेगा, लेकिन थोड़ी देर बाद मिलेगा। आप सबके घर पे प्रसाद भिजवा देंगे हम, डोंट वरी। आपको मेरा घर कैसे पता? आप लोग प्लीज अपना एड्रेस लिखवा दीजिए, अगर पास है तो हम खुद लाकर दे देंगे, वरना कुरियर करवा देंगे। हाँ, आंटी प्लीज, अंकल मैं मदद करूँ टप्पू? नहीं, मैं करता हूँ। आप बोलिए।
ये वही बच्चे जो गणपति बप्पा को लड्डू खिलाने की जीत पर बैठे हैं। कटे देखा आपने, कैसे पता चला? टीवी पे देखा था, कल तक चैनल पे। सुना सी आपने? कल तक वाली रीता ने अपने टापर को आज टीवी पर चमका दिया, फेमस हो गए। रूपा शांत शांत हो, हाँ? रतन भाई, क्या हुआ? बच्चे माने? ना रे ना, समझा समझा के थक गए अब हम लोग, तो जिद पर अड़े हैं। समझा समझा कर थक गए कि बच्चों, गणपति बाप्पा सच में हॉप हॉप करके लड्डू नहीं खाते। बागेश्वर जी, आप एक बार समझाइए ना, आप बहुत अच्छा समझाते हैं। सच? मैं अभी जाके समझा के आता हूँ। हाँ? एक मिनट गोली। बच्चों देखो, बड़े सयाने कहकर गए हैं, जिद करना बुरी बात है। चलो चलो चलो, सबको प्रसाद बांट दो। पर ये लड्डू अभी प्रसाद बने कहाँ है? हाँ, हमें मम्मी पापा ने कहा था कि पहले भगवान जी खाते, फिर ये प्रसाद बनता है। और गणपति बाप्पा ने अभी तक ये लड्डू नहीं खाया, मतलब ये प्रसाद नहीं बने हैं। पहले गणपति बाप्पा ये लड्डू खाएंगे, फिर ये प्रसाद बनेगा और फिर सबको मिलेगा। हाँ, ऐसा ही होता है ना? हाँ। अभी वो मानने से रहे। समझाने मैं गया था, लेकिन बच्चों ने मुझे ही समझा दिया। ऐसे ही है हमारे टावर। हमें बाप्पा का प्रसाद नहीं मिलेगा। नहीं नहीं, देखिए आप टेंशन मत लीजिए, जैसे ही बच्चे मान जाएंगे ना, आपके घर पर प्रसाद भिजवा दूंगी। हाँ, भागा बॉय, लेट्स गो, वी आर गेटिंग लेट। या चलिए नट्टू काका, चलते हैं चलते हैं। और यार तो हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जैसी जिसकी सोच। वो तेरी, ये कुरियर की लिस्ट तो लंबी होती जा रही है। हाँ यार, अगर इतने सारे लोगों को कुरियर करने जाएंगे ना तो बहुत खर्चा हो जाएगा, और पैसे देगा कौन लेकिन उसके? भिड़े अंकल। बाबा क्यों देंगे? सोनू, भिड़े अंकल सोसाइटी फंड में से देंगे। अच्छा फिर ठीक है। ये बच्चों की जिद तो बहुत महंगी पड़ेगी। बड़े जिद्दी हैं ये लोग। बचपन में हम भी इतने जिद्दी नहीं थे। हाँ ना? नहीं मिलेगा प्रसाद। हाँ। अरे प्रसाद नहीं दे रहे, गोकुल धाम सोसाइटी में हो क्या रहा है? चलो। अंकल सॉरी, अंकल वो एड्रेस है। ऐसा कब तक चलता रहेगा रूपा? पापा खा लो ना प्लीज। हाँ पापा, एक तो लड्डू खा लो। मैं फिर से समझाती हूँ बच्चों को। मान जाओ, ऐसे जिद मत करो, गणपति बाप्पा ऐसे सच में लड्डू नहीं खाते। हाँ, वो कैसा है बच्चों, लड्डू गणपति बाप्पा के सामने धराए जाते हैं। हाँ, गणपति बाप्पा उसे देखते हैं, फिर वो प्रसाद की तरह लोगों को दिया जाता है। हाँ, ये प्रथा है। चलो अभी जिद छोड़ दो और सबको प्रसाद बांट दो बेटा। हाँ। नहीं मम्मी, चाहे जो भी हो जाए, हमने पूरी रात भर जाके गणपति बाप्पा के लिए लड्डू बनाए हैं। देखना, गणपति बाप्पा ये लड्डू पक्का खाएंगे। हाँ, और एक बार गणपति बाप्पा ये लड्डू खा ले, फिर हम सबको प्रसाद बांट देंगे। हाँ। सुबह से यहाँ तुम दोनों बैठे हो, अब चलो चलो घर चलो। गणपति बाप्पा को जब लड्डू खाने होंगे खा लेंगे। चल चल लाडो। नहीं मम्मी, पहले गणपति बाप्पा खाएंगे, फिर हम लोग खाएंगे। हाँ।
मेरे बच्चों का, बच्चों ने तो कैसे जिद पकड़ ली है। मैंने भी नहीं समझ रहा है रूपा, तो करे क्या? ऊपर से सुबह से कुछ खाया नहीं है वो बच्चों ने। मुझे तो बड़ी टेंशन हो रही है रतन, बच्चों ने सुबह से कुछ खाया पिया नहीं है। अगर उनकी तबीयत बिगड़ गई तो रतन देखो उनकी तबीयत नहीं बिगड़। शांत हो जा रूपा, इसमें थारी तबीयत बिगड़ जाएगी है। और सिर्फ टेंशन लेने से क्या होगा? इनको समझना चाहिए, इन्होंने जिद छोड़नी चाहिए। ऊपर से दूसरों को परेशानी हो रही है, वो अलग। हाँ वही तो, हमारा पहला गणेश उत्सव है सोसाइटी में और हमारे ही बच्चों की वजह से किसी को प्रसाद भी नहीं मिल रहा, बताओ। तो आपको क्या लगे ये सोसाइटी वाले क्या सोच रहे होंगे हमारे बारे में? क्या लगे? अरे मैंने क्या पता क्या सोच रहे होंगे वो लोग। अभी तू वो छोड़, बच्चों के बारे में सोच। किसी को प्रसाद ही नहीं दे रहे। क्यों भाई, क्यों नहीं मिलेगा प्रसाद? अरे प्रसाद क्यों नहीं मिलेगा? भाई साहब, बच्चे यो मान के बैठे हैं कि गणपति बप्पा जब तक लड्डू नहीं खाएंगे तब तक वो किसी को प्रसाद नहीं देंगे। ऐसे थोड़ी ना होता है। अरे अच्छा, मुझे पता है यहाँ पर क्या खेल चल रहा है। क्या खेल चल रहा है? बच्चों को आगे करके डोनेशन मांग रहे हैं ये लोग। अरे अंकल, अभी 1000 रुपए देंगे ना तो फटाफट प्रसाद देंगे ये लोग। मुझे भी यही लग रहा है। ये क्या बोल रहे हो भाई साहब? जो सच है वही बोल रहे हैं। गलत बोल रहे हो भाई साहब, मेरे बच्चे ऐसे नहीं हैं। हाँ। ये सोसाइटी का सेक्रेटरी कौन है? बुलाओ उसे। ये क्या ये? अरे अंकल, डोनेशन वाली कोई बात नहीं है। बच्चों ने सच में जिद पकड़ी है। हाँ। अंकल, आप अभी एड्रेस लिखवा दीजिए, प्रसाद हम आपको आपके घर पे बाद में भिजवा देंगे। अच्छा, तो तुम लोग भी मिले हुए हो? अरे ओए अंकल, कुछ भी मत बोलो। मुझे बच्चों से बात नहीं करनी। इस सोसाइटी के सेक्रेटरी को बुलाइए आप। इतनी सी बात पे सेक्रेटरी को बुलाने की जरूरत है भाई साहब? अरे भाई बिल्कुल है। अरे इतनी दूर से आए हैं दर्शन करने के लिए, बिना प्रसाद लिए नहीं जाएंगे। अरे आप खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हैं? बुलाइए सेक्रेटरी को। आप थोड़ा शांति रखिए। सुनिए, जब तक सेक्रेटरी से बात नहीं होगी यहाँ कोई दर्शन नहीं करेगा। आप कैसी बात कर रहे हैं? ऐसी बात मत कीजिए। शांत बच्चों, शांत हो जाओ। हाँ, मैं बुलाता हूँ सेक्रेटरी भाई साहब को। आ गया भाई, आ गया। मैं हूँ यहाँ का सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी आत्माराम तुकाराम भिड़े। क्या हुआ? इनको आपसे ही बात करनी है। हाँ बोलिए। बच्चों की जिद के नाम पर आप प्रसाद नहीं दे रहे हो। और ये सब आप लोग डोनेशन के लिए कर रहे हो ना? डोनेशन? क्या कुछ भी बोल रहे हो भाई साहब? हाँ, कुछ भी नहीं बल्कि सही बोल रहा हूँ। क्या हुआ? एक मिनट, क्या हुआ? आप कौन? मैं अंतर्राष्ट्रीय अखबार तूफान एक्सप्रेस का वरिष्ठ युवा पत्रकार पोपट लाल हूँ, 3 बार गोल्डन क्रो अवार्ड विनर। अच्छा हुआ आप आ गए। आप बिल्कुल सच लिखिए इन लोगों के बारे में अपने अखबार में। क्या लिखूं? यही कि ये लोग डोनेशन के चक्कर में बच्चों से नाटक करवा रहे हैं। कह रहे हैं कि बच्चों ने जिद पकड़ी हुई है कि जब तक गणपति बप्पा लड्डू नहीं खाएंगे किसी को प्रसाद नहीं मिलेगा। हाँ तो ये लोग सही बोल रहे हैं, बच्चे वाकई में जिद कर रहे हैं। डोनेशन के लिए ऐसा नहीं हो रहा है। देखिए, मैं एक जिम्मेदार पत्रकार हूँ, मेरा भरोसा कीजिए। हाँ अंकल, आप अपना एड्रेस लिखवा दीजिए, हम आपको आपका प्रसाद घर पे भिजवा देंगे। अंकल प्लीज आइए ना। जरा बेड़ा, अभी इस प्रॉब्लम का क्या करें? अभी तो मैंने तुझे बचा लिया, मतलब सिचुएशन संभाल ली, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि गणपति बापा की आरती के बाद किसी को प्रसाद नहीं मिला। पोपटला, तुम तो जानते हो ना, बच्चों की जिद के सामने किसकी चलती है? किसी की छोड़ भाई, तेरी तो चलनी चाहिए ना, तू शिक्षक है। अरे भाई, नए बच्चों का परिवार है? नए परिवार के बच्चे हैं। टप्पू सेना होती ना तो कान पकड़ के समझा भी देता, इनको कैसे समझाऊं? चल शिक्षक छोड़, सोसाइटी के एक सेक्रेटरी होने के नाते ये देखना तेरी जिम्मेदारी है कि दर्शन के बाद सबको प्रसाद मिला या नहीं। सुना ना तूने, लोग कैसी कैसी बातें कर रहे थे हमारी सोसाइटी के बारे में। क्या हुआ, बच्चे मान गए? नहीं भिड़े भाई साहब, हमारे बच्चों की वजह से आपको बहुत कुछ सुनना पड़ रहा है, इसलिए सॉरी। हाँ, बच्चों की जिद की वजह से सोसाइटी का नाम बिगड़ रहा है, उसके लिए सॉरी। हाँ, और ऐसा नहीं है कि हम उन्हें समझा नहीं रहे, सुबह से समझा रहे पर मान ही नहीं रहे वो लोग।
सुबह से 1 इंच भी नहीं हिले हैं वो लोग। वही बैठ के इंतजार कर रहे हैं कि कब गणपति पापा लड्डू खाएंगे। एक तो रात भर बैठ कर लड्डू बनाए, ऊपर से सुबह से कुछ खाया भी नहीं उन्होंने। क्या बच्चों ने कुछ भी नहीं खाया सुबह से? नहीं ना, और समझ भी नहीं आ रहा कि बच्चों को समझाए कैसे और इस समस्या का हल कैसे निकाले। आपके पास कोई हल हो तो बताना प्लीज। फायर ब्रिगेड। बच्चों के लिए फायर ब्रिगेड की क्या जरूरत है मेरे भाई साहब? अरे नहीं रतन भाई साहब, वो आग बुझाने वाला फायर ब्रिगेड नहीं। और कौन सा फायर ब्रिगेड होता है? मेहता साहब बताता हूँ, आइए चलिए समझ में आ जाएगा आपको। आइए। अंजलि, ये जूस का कलर कुछ अजीब ही लग रहा है, क्या क्या मिला है इसमें? आप पीजिए, पता चल जाएगा। मेहता साहब आप लोग बैठिए, मैं आप लोग के लिए जूस लेकर आती हूँ। नहीं अरे बनाने की जरूरत नहीं है, रेडी है। लेकिन हम रेडी नहीं है। मतलब अभी इच्छा नहीं हो रही है जूस पीने की। हम लोग कुछ खाने पीने नहीं आए हैं। हाँ, हम लोग मेहता साहब से रास्ता पूछने आए। हाँ तो एड्रेस बता दो, मैं रास्ता बता देता हूँ। अरे मेहता साहब, रास्ते से इनका मतलब है कि एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेने आए हैं। क्या प्रॉब्लम हो गई? मेहता भाई साहब, बच्चे सुबह वाली जिद अभी तक पकड़ कर बैठे हैं। मंडप में ही बैठे हैं, आस लगा कर बैठे कि कब गणपति बाप्पा लड्डू खाएंगे। और अभी तक उन लोगों ने कुछ खाया पिया नहीं है। और क्या है मेहता साहब, उनकी जिद की वजह से जो लोग दर्शन करने आए हैं उन्हें प्रसाद नहीं मिल रहा है। और प्रसाद ना मिलने की वजह से कुछ लोग गुस्सा होके जा रहे हैं, बहस कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं। हाँ, वो तो अच्छा हुआ कि मैं वक्त पर पहुंच गया और भिड़े को बचा लिया, वरना पता नहीं क्या हो जाता। ये तो बहुत चिंता की बात है। वही तो, लेकिन बड़े भाई साहब ने बताया कि आप कोई रास्ता बताएंगे हमें, हमारी चिंता दूर कर देंगे। हाँ तो ठीक है ना, हम बच्चों को समझाते हैं कि ये गणपति पापा की मूर्ति है और मूर्ति प्रसाद नहीं खा सकती। नहीं अंजलि, बच्चों का मन बहुत भावुक होता है, उनका विश्व अलग होता है। ऐसा कहेंगे तो बच्चों की आस्था को ठेस पहुंचेगी। तो अब क्या करे मेहता भाई साहब? देखिए, बच्चे जो होते हैं वो माँ बाप की बात टाल सकते हैं, लेकिन बड़े बुजुर्ग की बात नहीं टाल सकते। और बुजुर्ग बच्चों को लाड प्यार करते हैं, उनकी हर जिद पूरी करते हैं। लेकिन मेहता भाई साहब, दादाजी और नाना जी को गांव से बुलाने में तो घना टाइम लग जाएगा। मैं हमारे चंपक चाचा जी की बात कर रहा हूँ। हाँ, बचपन में जब हमारी टप्पू सेना भी ऐसे ही जिद करती थी तो चाचा जी उन्हें समझाते थे। हाँ, टप्पू सेना सबसे ज्यादा बात उनकी ही सुनती थी। मैं अभी फोन करता हूँ उनको। प्लीज प्लीज, चाचा जी मनाएंगे ना, बच्चे मान जाएंगे। अरे अभी ये मोबाइल के जमाने में कौन लैंडलाइन पे फोन कर रहा है? ऐसे अर्जेंट होगा तो करेगा मोबाइल पे। अरे कब से फोन की घंटी बज रही है तो फोन क्यों नहीं उठा रहे? मैं उठा नहीं जा रहा था, इतने में आप आ गए बापूजी। चल चल अबे, आलस्य कहीं नो। कौन है? अरे बोलो कौन है? भिड़े आपसे बात करेंगे। हेलो चाचा जी। क्या भिड़ी मास्टर, तू क्या बहुत बड़ा आदमी बन गया है? हैं? डायरेक्ट बात नहीं कर सकता? आदमी रखा है बताने के लिए, भिड़े बात करेंगे। तू भी आलसी हो गया? नहीं चाचा जी। पहले तू मुझे ये बता, तू फोन कहाँ से कर रहा है? कंपाउंड से? नहीं, मैं मेहता साहब के घर से फोन कर रहा हूँ। तो महसूस का घर कंपाउंड में ही तो है। अरे क्या हो क्या गया है तुम सबको? सबके सब आलसी हो गए हो। महसूस के घर से फोन कर रहा है, ऊपर आके नहीं बता रहा है। चाचा जी, मैं ये सोच के ऊपर नहीं आया क्योंकि आज छुट्टी है ना, तो जेठालाल आराम कर रहा होगा, मैं ऊपर आऊंगा, बेल बजाऊंगा तो उसको डिस्टर्ब होगा। अरे वो होता कौन है डिस्टर्ब होने वाला? तू आ, ऊपर आ, बेल बजा, 2 बार बेल बजा, मैं भी देखता हूँ जेठिया कैसे डिस्टर्ब होता है। क्या हुआ? क्या बोले? वो बोला ऊपर आने के लिए। चलो। आप जूस पी के आएंगे क्या? आखिर बात में हूँ क्या वच में आए वो? तारा कारण है ऊपर नहीं आए वो। कौन गए हो? चाचा जी ऊपर आ गया बस।
कमाल है, ऐसा ही अंदर आ गया। बेल क्यों नहीं बजाई? चाचा जी मुझे लगा कि जेठालाल को डिस्टर्ब ना हो इसलिए आपने दरवाजा खुला रखा है। अरे वो होता कौन है डिस्टर्ब होने वाला? अरे पर मैंने कब कहा बापूजी कि मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ? काम का कब से मेरे ऊपर क्यों बिल फाड़े जा रहे हैं भाई? बोल क्या काम था? वो रतन भाई को कहा। रतन भाई। चाचा जी दरअसल बात यह है कि चाचा जी आप ही कोई हल निकालिए। ये बच्चे समझ नहीं रहे हैं और वही ना चाचा जी, कौन समझाए उनको कि गणपति बप्पा सच में लड्डू नहीं खाते। और बच्चे ये चीज समझ नहीं रहे। हाँ चाचा जी, और बच्चों ने सुबह से कुछ खाया पिया ही नहीं है। मुझे बहुत टेंशन हो रही है कि उनकी तबीयत बिगड़ ना जाए। रूपा बेटा, रतन देखो तुम दोनों चिंता मत करो, तुम दोनों मेरे साथ नीचे मंडप में चलो, बच्चों को मैं समझाता हूँ। हाँ हाँ प्लीज प्लीज। चलो बापूजी बच्चों को लड्डू खिला के ही आना और थोड़े चलो। दर्शकों, गोकुल धाम में अजीब सी घटना घट रही है। बच्चे बिना कुछ खाए पिए सुबह से जिद पकड़कर बैठे हैं कि जब तक गणपति बापा उनके हाथ के बनाए हुए लड्डू नहीं खाएंगे किसी को प्रसाद नहीं मिलेगा। भाई हम सब ने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन नतीजा नील बट्टे सन्नाटा। अब बच्चों को समझाने की कमान चंपक चाचा ने ली है। अब देखना यह है कि बच्चे उनकी बात मानकर जिद छोड़ देते हैं या फिर अपनी जिद पर अड़े रहते हैं। खैर ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन अभी हमारे शो के सर्जक श्री असित कुमार मोदी जी आपसे कुछ कहना चाहते हैं, तो चलिए। प्यारे दर्शकों, आपके प्यार और ईश्वर के आशीर्वाद से कल हमने 4500 एपिसोड पार किए। आज हमारा 4501वां एपिसोड है। ये सब आपके प्यार के बदौलत है। बरसों पहले मैंने एक सपना देखा था कि मैं हमारे दर्शकों का अविरत मनोरंजन करता रहूं। मैंने एक छोटा सा बीज बोया था। आज वो बीज विशाल बगीचा बन गया है, यानी कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा और आपकी प्यारी गोकुल धाम सोसाइटी ये हंसी खुशी और ठहाकों की महक पूरे विश्व भर में फैला रही है। मैं और मेरी टीम का संकल्प है कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा के जरिए हम हंसी खुशी, सकारात्मकता और भारतीय संस्कृति की महक यूं ही फैलाते रहे। 28 जुलाई 2008 को प्रसारित हुआ पहला एपिसोड और आज 12 सितंबर 2025 में प्रसारित हुआ 4501वां एपिसोड। इस अविरत यात्रा में मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ मेरी टीम, मेरे साथी है जो दिन रात मेरे साथ मेहनत करते हैं। ये अविरत सफर में बहुत तकलीफें भी आई, मुश्किलें आई, लेकिन मेरी टीम ने, हमारे साथियों ने मेरा साथ नहीं छोड़ा। हम डट के रहे, हमारे दर्शकों को मनोरंजन करते रहे, वही हमारी प्राथमिकता रही। तो ये 4500वां एपिसोड का सेलिब्रेशन हमने कुछ अलग अंदाज में सोचा है। हमारे कलाकारों को तो आप जानते ही हैं, लेकिन हमारे पर्दे के पीछे की टीम, उनको तो आप जानते भी नहीं। लेकिन आज 28 जुलाई 2008 से आज तक मेरे साथ है। आज उनके साथ 4500वां एपिसोड का जश्न मनाते हैं। चलिए मेरे साथ। भाई वाह, आज तो मजा आ गया। आज 4501 नंबर का एपिसोड है। पार्टी वार्टी भी हो गई और गोकुल धाम में नया टेंशन भी आ गया। उसका क्या करेंगे? अब देखना यह है कि चंपक चाचा बच्चों को समझा पाते हैं या नहीं, बच्चे अपनी जिद छोड़ते हैं या नहीं। ये तो कल के एपिसोड में ही पता चलेगा। तो कल का एपिसोड देखना ना भूलिएगा। तो आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए।
For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.